नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में और स्पेशली डिजिटल अरेस्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है डिजिटल अरेस्ट से संबंधित काफ़ी केसेज़ जो है सामने आ चुके हैं। ऐसे में लोगों को जो है करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा चुका है और उन्हें साइबर ठगों ने उनके डर के कारण जो है उनसे इतना पैसा ठगने में वो कामयाब रहे। यानी कि आपको पैनिक करके, आपको डरा कर जो है वो आपके डर का फ़ायदा उठाते हैं और आपको बड़े से जो है वो अमाउंट का आपको देखा जाए तो आपको ठगने का प्रयास करते हैं और कुछ चीज़ें जो है वो वर्कआउट पहले से कर लेते हैं। उनको पता होता है कि आपकी स्थिति क्या है, आप किस कंडीशन में हैं और इन सारी चीज़ों के लिए कई बार रेकी भी की जाती है, कई बार आपके जान-पहचान के लोग भी होते हैं जो इस तरह की सूचनाएँ जो हैं उन्हें मुहैया करा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे में साइबर जालसाज़ों ने खुद को सीजीआई चंचूड़ बताकर महिला से 26,33,000 रुपए जो है वो ठगे हैं और साइबर धोखाधड़ी का जो है एक भयानक मामला जो है वो सामने आया है। पवई के चंदीवली की एक 33 वर्षीय महिला जो है एक घोटाले का शिकार हो गई है, जिसके कारण उसे 26,33,000 रुपए जो है वो उसके साथ ठगी हो गई और जालसाजों ने जो है वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सहित उच्च स्तरीय अधिकारियों का रूप धारण करके उसके भरोसे और डर का जो है वो फायदा उठाया और ये ठगी जो है वो 5 अक्टूबर को शुरू हुई थी जब महिला को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि टीआरआई का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले एक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने उसे सचेत किया कि उसका फ़ोन नंबर धमकी भरे संदेश को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इन सारी चीज़ों से महिला जो है वो थोड़ा-सा डर गई। अब इन सारी चीज़ों के साथ-साथ साइबर अपराध पुलिस और केंद्रीय जाँच ब्यूरो सीबीआई के अधिकारी बनकर आने वाले व्यक्तियों की जो है अतिरिक्त कॉलों के साथ कहानी आगे बढ़ गई। और एक विशेष रूप से साहसिक रणनीति में जालसाजों ने एक झूठा डिजिटल गिरफ्तारी का आदेश जो है वो जारी किया और उसे 7 दिनों के लिए जो है खुद को अलग-थलग करने और अपनी स्थिति पर चर्चा करने से बचने का जो है वो निर्देश दिया गया और इस बहाने कि वह जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की कथित संबंधों के लिए जाँच के दायरे में ये सारी चीज़ें उससे कही गई, जिसके कारण जो है वो काफ़ी डर गई और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता को ये विश्वास दिलाने के लिए और अधिक हेर-फेर जो है वो करने के लिए जो है उसके बैंक खातों की जाँच की गई और वह लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल है ऐसा कहा गया और एक कॉल के दौरान जो है कथित पुलिस अधिकारी ने कहा कि एफआईआर जो है पहले से दर्ज की जा चुकी है और आपराधिक अपराधों से बचने के लिए तत्काल अनुपालन जो है आवश्यक था और एक फर्जी चरित्र जो है वो सीबीआई अधिकारी आकाश कोल्हाड़ी के वीडियो कॉल के साथ जो है वो धोखा और गहरा हो गया, जिसने तत्काल वित्तीय जानकारी के लिए दबाव डाला और दबाव में महिला को जो है जांच के दौरान अपने धन की सुरक्षा के लिए जो तथाकथित गुप्त पर्यवेक्षण खाते में 23 लाख रुपए जो है स्थानांतरित करने का बात कही गई और उसे इन सारी चीज़ों के लिए मजबूर किया गया और उसे आश्वासन दिया गया कि उसकी बेगुनाही साबित होने के बाद में जो इसका धन है वो उसको वापस दे दिया जाएगा और घोटाले की जटिलता को और बढ़ाते हुए धोखेबाजों ने जो है डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ के नाम का सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट में एक फर्जी सुनवाई का आयोजन किया, जिसमें उसके मामले में सबूत के तौर पर एक फर्जी ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की गई और इस बहाने से उन्होंने 23 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की, जिसमें से उन्होंने 3,33,000 हज़ार रुपए जो है वो ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन संदेह के चलते उन्होंने आगे भुगतान रोक दिया और उन्हें 15 अक्टूबर को जो है अपने पैसे वापस करने के लिए धोखेबाजों से जो है संपर्क करने का प्रयास किया, तो घोटाले का जो है खुलासा हुआ, जिससे धोखाधड़ी का जो है खुलासा सामने आया और उन्होंने तुरंत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स साइबर पुलिस स्टेशन में जो है एक ऑनलाइन जो है वो शिकायत दर्ज करी, जिसके परिणामस्वरूप जो है वो अज्ञात घोटालेबाजों के खिलाफ धोखाधड़ी और प्रतिरूपण का जो है वो मामला दर्ज किया गया और इस तरह के मामले जो है काफ़ी आपने देखा होगा सामने आ रहे हैं और लोगों को इस तरह से जो है डिजिटली अरेस्ट करने का जो है वो प्रयास किया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि आप या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में या तो ड्रग्स की सप्लाई में या किसी तरह के अवैध काम में जो है वो शामिल हैं और क्योंकि व्यक्ति का जो है एक अपना सामाजिक जो है वो स्टेटस होता है और उसको लगता है कि अगर इन अपराधों में वो पकड़ा गया, तो समाज क्या कहेगा, उसके रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसका परिवार क्या सोचेगा कि वो किस तरह तो इन सारी चीज़ों में जो है वो आप डर जाते हैं और इस डर का फ़ायदा उठाकर जो है वो अपराधी आपको लूटने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आप
के साथ में हो, जब भी किसी के साथ में हो, तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इस तरह से जो कभी भी किसी को डिजिटली अरेस्ट, ऑनलाइन अरेस्ट जो है वो नहीं किया जाता है, और ना ही इस तरह से जो है वो आपको सम्मन या अरेस्ट वारंट जो है वो ऑनलाइन जो है जारी किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप खास तौर पर जो है ध्यान रखें कि आपके पास में इस तरह के कोई अगर फ़ोन आते हैं, अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में कहा जाता है, अगर आपसे कहा जाता है कि आपके खिलाफ जो है वो क्राइम बनता है, और आपको जो है वो इस सारी चीज़ों में जो है एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल होना पाया गया, तो आप साफ तौर पर कहिए कि हम अपने पुलिस स्टेशन में हमें एफआईआर जो दी जाएगी, उसको एफआईआर को हम अपने एडवोकेट को दिखाएँगे, और उसके बाद में जो है आपसे संपर्क करेंगे। क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर आप बोल भी देते हैं, तो साइबर जो क्रिमिनल्स हैं, उनका मनोबल एक तरह से देखा जाए टूट जाता है। क्योंकि वो आपसे जल्दी-जल्दी चीज़ें करने के लिए कहते हैं कि आपको सारी चीज़ें बताई गई, आपको पैनिक किया गया, आपको ना अपने परिवार वालों से, ना आपको हस्बैंड से, ना आपके फ्रेंड से, ना आपके पेरेंट्स से जो बात करने दी जाती है। आपको एक तरह से जो है वो अरेस्ट किया जाता है कि आपको हम लोगों की निगरानी में, और आप किसी से भी जो है जब तक कि आपकी पूरी जो है आपकी छानबीन नहीं हो जाती, तब तक आप किसी से संपर्क नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा। तो जो व्यक्ति होता है वो इन सारी चीज़ों के चलते डर जाता है, और वो अपना जो है वो डर के कारण, पैनिक होने के कारण सामाजिक स्थिति जो उसकी होती है, यानी कि सोशल स्टेटस जो है उसको कहीं उसमें कोई जो है वो उसकी छवि को लेकर जो है वो कुछ खराब ना हो जाए, तो इससे डर के वो पैसे अपने ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से आपसे कोई बात करे, क्योंकि अगर कहीं क्राइम भी हुआ होता है, अगर पुलिस केस भी बनता है, तो पुलिस कभी भी आपको पैसा देके मामले को रफा-दफा करने की बात नहीं कहेगी। अगर पुलिस ऑफिसर हैं या सीजीआई चंचूड़ का भी नाम ले रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप पैसे ट्रांसफर कीजिए। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, और सिर्फ सतर्कता ही सावधानी है, और सतर्क रहें, सावधान रहें, और किसी भी चीज़ में जो है वो एक्शन लेने से पहले, किसी भी के कहने पर ट्रांज़ैक्शन करने से पहले अपने परिवार, अपने जो बड़े हों उनसे डिस्कस करना ज़रूर आप करें। बिना आप डिस्कस किए किसी भी तरह का कोई ट्रांज़ैक्शन ना करें। इससे जो है बचने का सिर्फ़ एक तरीका है कि आप किसी भी तरह का कोई ट्रांज़ैक्शन ऑनलाइन ना करें, अगर इस तरह की चीज़ें जो बन रही हैं। और सावधान रहें, सतर्क रहें, और इस तरह से जो है आप खुद को क्रिमिनल जो है वो साइबर क्रिमिनल से बचा सकते हैं, और क्रिमिनल जो है वो सिर्फ़ आपके डर का फ़ायदा उठाते हैं, तो आप डरे ना, आप अपनी सूझबूझ का जो है सहारा लें, और इस तरह की घटनाओं से बचें। धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।